बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, जो रिस्क के लिए परेशान हैं, जो औलाद के लिए परेशान हैं। और क्या आप चाहते हैं कि आपकी वो सब दुआएं कबूल हो जाएं जो आप काफ़ी अरसे से अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, वो दुआएं जो सालों से कबूल नहीं हो रही, वो तमन्नाएं जो आपके दिल के किसी कोने में दफन हो चुकी हैं और आपकी वो हाजात जो आपको पूरी होना नामुमकिन लग रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार के ज़रिए किस तरह अल्लाह ताला से अपनी तमाम दुआएं कबूल करवा सकते हैं, किस तरह आप अपनी हाजात पूरी करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह का वाक़या शेयर करती हूँ। इमाम साहब एक बार एक सफ़र पर थे और सफ़र के दौरान ही रात का वक्त हो गया, तो आप आराम के लिए एक मस्जिद में गए और जब आप वहाँ जाकर बैठे तो मस्जिद के मौज़िन ने आके कहा कि मस्जिद में रात गुजारने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर निकल जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े अल्लाह वाले थे, लेकिन मौज़िन ने इन्हें पहचाना नहीं और वो अपनी बात पे बाज़िद रहे कि आप बाहर चले जाएं। और आखिरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह बाहर निकल गए। बाहर सर्द रात थी और सोने के लिए कोई जगह नहीं थी और मस्जिद के सामने एक तंदूर था। और जब उस शख्स ने इमाम साहब को देखा कि बुजुर्ग परेशान खड़े हैं, तो उस शख्स ने इमाम साहब को अपनी दुकान में बुला लिया, उनको खाना पेश किया। और इमाम साहब देख रहे हैं कि वो शख्स अपने काम में मसरूफ़ है, वो रोटियां बना रहा है, लेकिन मसलसल वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो इमाम साहब ने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उसने बताया कि मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। फिर इमाम साहब ने उससे पूछा कि तुम इतना इस्तिग़फ़ार पढ़े हो तो इसका नतीजा क्या देखा है तुमने? तो उस शख्स ने बताया कि मैंने जो भी अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से मेरी दुआओं को कबूल फरमाया। बस एक दुआ ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इमाम अहमद ने पूछा वो कौन सी दुआ है? तो वो शख्स बोला मेरी दुआ है कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह से मुलाकात करूं। और वो कहता है कि मैं तो इतना इल्म नहीं रखता और मैंने सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह बहुत अल्लाह वाले हैं और मेरी बहुत बड़ी आरज़ू है कि मैं इमाम साहब से मुलाकात करूं और उनसे कुछ दीन का सीखूं, तो मैं इसलिए इस्तिग़फ़ार पढ़ा हूँ। और ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल रो पड़े और कहा अल्लाह की कसम तुम्हारा इस्तिग़फ़ार ही मुझे तुम्हारे दरवाजे पर ले आया है। तो सोचे इस्तिग़फ़ार इतना पावरफुल जिक्र है जिसके ज़रिए आपकी ऐसी ऐसी हाजात पूरी हो सकती हैं जिनको आप नामुमकिन समझ रहे हैं। हम इंसान हैं जो वसाइल के असबाब के मोहताज होते हैं। अल्लाह की ज़ात वसाइल की असबाब की मोहताज नहीं है, उस ज़ात के बस कुन कहने की देर है और हमारे सब मसले हल हो जाने हैं। तो फिर हम अल्लाह ताला से मांगते हुए क्यों कंजूसी करते हैं? अल्लाह ताला से अल्लाह की शान के मुताबिक क्यों नहीं मांगते? और अगर यही इस्तिग़फ़ार आपने उस टाइम पर कर लिया जिस टाइम पर अल्लाह ताला खुद आपको पुकारे होंगे, जिस टाइम पर अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, और ऐसा टाइम जिसमें आप अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हो सकते हैं, तो फिर सोचें कि आपकी दुआएं कितनी जल्दी कबूल होंगी। और ऐसी ऐसी दुआएं कबूल होंगी जो आप दुआएं करके भूल चुके हैं, वो दुआएं जो अभी आपको याद भी नहीं होंगी कि आपने किस वक्त में किस सिचुएशन में अल्लाह ताला से की थी। और जब वो दुआ आपकी कबूल होगी तो फिर आपको याद आएगा कि हाँ मैंने फलां वक्त में ये दुआ की थी। तो बस हमारा काम है अल्लाह की ज़ात से मांगना, अल्लाह की ज़ात को पुकारना और उसके बाद सब्र करना, मायूस नहीं होना, शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। फिर आप खुद नोटिस करेंगे कि अल्लाह की ज़ात आपके मामलात में आसानियाँ पैदा कर रही हैं, आपकी मुश्किलात हल कर रही हैं। चाहे आप रिस्क के लिए परेशान हैं, चाहे आप औलाद के लिए परेशान हैं, चाहे आप रिश्तों के लिए परेशान हैं, आपकी कोई भी हाजत है, ये दो काम ऐसे हैं जो आपकी दुआओं को फ़ौरन कबूल करवा सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के लिए सिंसियर हैं, आपके कुछ एम्स हैं, आपके कुछ टारगेट्स हैं, आपकी हाजात हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके लिए आप तहज्जुद में ना उठें। अगर आपकी जुस्तजू, आपकी तलाश, आपकी स्ट्रगल आपको तहज्जुद में नहीं उठा रही, तो फिर आप अल्लाह से क्या मांग रहे हो? फिर आप अपने एम्स के बारे में सीरियस ही नहीं हो कि आप उसके लिए उस टाइम
टाइम पर ही नहीं उठ रहे, जिस टाइम पर खुद अल्लाह की ज़ात आपको पुकार रही है, आपको कह रही है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी दुआएं कबूल करूं, जिस टाइम में अल्लाह की ज़ात गारंटी दे रही है कि इस टाइम पे मांगी गई दुआएं कबूल की जाती हैं, इस टाइम पर किया गया इस्तग़फ़ार कबूल किया जाता है, आपके गुनाहों को माफ़ किया जाता है, तो फिर जब आप उस टाइम पर ही अल्लाह की ज़ात को नहीं पुकारे तो फिर कैसे आप अपने मकसद, अपने टारगेट्स के लिए, अपने एम्स के लिए सिंसियर हो सकते हो। और तहज्जुद पढ़ने के लिए एक ही बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो फिर आपको इससे बड़ी क्या गारंटी चाहिए। मुझे बहुत से लोग कमेंट्स और मैसेज में ये कहते हैं कि आप ही हम बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलात में गिरे हुए हैं, हमारी परेशानियां हल नहीं हो रही, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, फसादात हैं, हम सब पढ़ रहे हैं लेकिन हमें सुकून नहीं मिल रहा। तो फिर आप अपने आप से ये सवाल करें, क्या आप तहज्जुद में उठ के अल्लाह की ज़ात की पुकार का जवाब दे रहे हैं? क्या आप तहज्जुद में उठ के इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं? ये हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं, हमारी दुआओं की कबूलियत में एक दीवार की तरह बन जाते हैं। तो हमने सबसे पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं, और फिर देखें अल्लाह की ज़ात आपसे कैसे राज़ी हो जाती हैं, आपके ऊपर कैसे रहमतें करती हैं। और अल्लाह ताला तो खुद सूरह नूह में फरमाते हैं, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी कर देगा। मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में इस आयत को ज़रूर मेंशन करती हूँ। इस आयत में हमारे लिए वो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हम अपनी औलाद के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम रिस्क के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम अपने मामलात में आसानियों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो फिर क्यों हम इस्तग़फ़ार जैसे आसान जिक्र को कसरत के साथ नहीं करते। और हदीस भी आती है ना, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करे अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात देगा, हर तंगी में कुशादगी देगा, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो यकीन करें कि जब आपने इस्तग़फ़ार को कसरत के साथ करना शुरू कर दिया और कंसिस्टेंटली करना शुरू कर दिया, ये नहीं कि आपने 2-3 दिन पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, या फिर आपने 7 या 10 दिन पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपने इसको कसरत के साथ और कंसिस्टेंटली करना है। और मैंने आपके साथ बार अपनी भी स्टोरी शेयर की है कि मैंने इस्तग़फ़ार को कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, और इस इस्तग़फ़ार के ज़िक्र से अल्लाह ताला ने कैसे मुझे दोबारा से कामयाबियाँ नसीब की। मैंने इस्तग़फ़ार को उस वक्त पढ़ा, उस वक्त इस्तग़फ़ार को अपनी ढाल बनाया जिस वक्त मेरे हाथों से सब निकल चुका था, मेरे रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके थे, हम बेघर थे, हम रेंट पे थे। और उस वक्त मैंने अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार के ज़रिए, दुरूद पाक के ज़रिए मांगना शुरू किया। यकीन करें कि कुछ ही मंथ गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने हमें अपना घर दे दिया, मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा हलाल तैयब कुशादा रिस्क का इंतज़ाम फरमा दिया, मुझे इज़्ज़त दी, और अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपने पेरेंट्स का बेटा बन सकूं, को सपोर्ट कर सकूं, उनकी परेशानियां बांट सकूं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने तहज्जुद में इस्तग़फ़ार को कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है। तो आपने अराउंड 2:30 बजे के करीब या फिर आप 2:45 बजे के करीब अलार्म लगा के आपने उस टाइम पे तहज्जुद के लिए उठ जाना है। और तहज्जुद में आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज सुबह के पढ़ने हैं, और 2 रकत नमाज आपने शुक्र के पढ़ने हैं, और फिर आपने 2 रकत नमाज हाजत के पढ़ने हैं। इस तरह सबसे पहले आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, और उसके बाद आप अपनी हाजात के लिए 2 रकत पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपने वहीं पे बैठ के आपने इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू कर देना है। इसमें सबसे बेहतरीन इस्तग़फ़ार जो सहाबा के मुताबिक आप सल्लम को अक्सर हर नमाज के बाद पढ़ते हुए सुना है, और वो इस्तग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ये आपने पढ़ना है। अब आप इसको 1000 टाइम
ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو 1500 ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جب تک اذان نہیں ہو جاتی، اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے تک آپ نے استغفار کرتے رہنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے، اور آپ کو پڑھتے ہوئے ندامت ہونی چاہیے اپنے گناہوں پر، ان گناہوں پر جو آپ نے جان کے کیے ہیں اور ان گناہوں پر جو آپ نے انجانے میں کیے ہیں۔ اور اذان سے 10 منٹس پہلے آپ نے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گر گرا کے دعائیں کرنی ہیں، اور تہجد میں کی گئی دعائیں اپنے ٹارگٹ کو کبھی نہیں مس کرتی۔ آپ اس کو ایک چیلنج کے طور پہ لیں کہ آپ 21 ڈیز تک تہجد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد میں استغفار کریں گے۔ ویسے آپ نے 7000 کا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آپ نے ڈیلی 7000 ٹائم استغفار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 1500 ٹائم استغفار تہجد میں پڑھ لیا اور جو ریمیننگ آپ کا 5500 ٹائمز استغفار رہ جائے گا، وہ آپ نے سارا دن میں کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں، اور یہی چیز میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہے، کہ جب ہم اذکار کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خاص اعمال کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے پکارنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں مسئلے دن بہ دن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی کہ آپ اذکار کو کرنا چھوڑ دیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہو رہی تو آپ مایوس ہو کر اللہ کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، یا پھر آپ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اور اس عمل کو میرے کہنے پر 21 ڈیز تک کر لیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ خود کمنٹس میں آ کے میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی زندگی میں معجزات کی۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ راہی ملک، موحد نصیب، نور جہاں، عائزہ حورین، ابو بکر رحمان، ہینا فوڈ کریشن، قریشی ماربل، سونو عالم، ہادیہ شاہ، ہاشم حیدر، رانی خان، سلیم پاشا، سدرا خان، مزلفہ محمد، فاطمہ کڈز کلیکشن، ربیہ، عبدالصمد، اوانجی، صدیق، اسما خٹک، عدیل شیخ، فاطمہ خرم، مائلہ، داؤدوان، خاتون وحیدہ، نگار، زہرین عباس، انم ناز، ملک وسیم، زحان خان، یہ شہزاد، اسرا زمان۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجیے، ان کے لیے محبت پیدا کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرست والی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ پاک جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے، ان کی زندگی کو دوبارہ سے بحال کر دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔